दोस्तों वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लग्जरियस कार बेचने वाली कंपनी टेस्ला है। हम सभी को पता है एलन मस्क की कंपनी टेस्ला है। इस टेस्ला को जो कंपनी बैटरी सप्लाई करती है वो है पैनासोनिक, जो कि दोस्तों जापान की एक लीडिंग कंपनी है एनर्जी सेक्टर्स के अंदर में। कल मार्केट में एक न्यूज़ आया, पैनासोनिक एनर्जी इंडिया जो कि हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, और इस न्यूज़ के बाद 20% की अपर सर्किट देखने को मिली थी। 17 जुलाई को शेयर 356 के लेवल पर आया। दोस्तों इस बड़ी तेजी के पीछे का रीज़न ये था कि न्यूज़ आया कि पैनासोनिक एक्सपेक्ट्स टू एंटर इंडियन मार्केट विद बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। अब दोस्तों चूंकि न्यूज़ आता है, मार्केट कैप से लिहाज से कंपनी काफ़ी छोटी है, तो स्वाभाविक है कि शेयर में इतना बड़ा तेजी होना। लेकिन यहां पर दोस्तों हम एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि सच्चाई इसमें कितनी है, क्या वाकई ऐसा कोई डेवलपमेंट हुआ है, साथ में कंपनी का बिजनेस है कैसा। हम इन चीज़ों के ऊपर जानने की कोशिश करेंगे। वैसे दोस्तों अगर मैं बता दूं कि अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े होंगे तो पिछले 2-2.5 साल पहले से इस कंपनी के ऊपर मैंने कवरेज किया है। और ये देख सकते हैं अभी से 2 साल पहले का मेरा वीडियो है जिसमें 5,500 लोगों ने देखा है। टेस्ला के लिए लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली जापान की कंपनी है, इंडियन स्टॉक मार्केट में है ये कंपनी। और तब से मैंने कवरेज किया 2 साल पहले भी, और अगर हम देखेंगे तो अभी 1 साल पहले भी मैंने वीडियो बनाया था जिसमें लगभग 10,000 इस वीडियो की व्यू हुई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं फिर से कह दूँ कि यहाँ पर अभी तक कंपनी कोई ऐसा प्रोडक्शन नहीं कर रही है, ये जस्ट एक प्लान है। और चूंकि कंपनी मार्केट कैप के लिहाज से काफ़ी छोटी है, तो इसके चलते दोस्तों छोटे से छोटे जब न्यूज़ आ जाते हैं ना, तो शेयर रॉकेट बन जाते हैं। लेकिन हमें यह भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि दोस्तों ये जो न्यूज़ है क्या प्लान न्यूज़ होते हैं या किसी जानबूझ करके इस तरह के न्यूज़ प्लान किए जाते हैं। तो हम आज इसको भी समझेंगे, कंपनी के बिजनेस को समझेंगे। वीडियो के साथ बने रहिएगा। और दोस्तों जब तक आपको किसी कंपनी के बारे में पूरा एनालिसिस ना हो जाती है, जब तक उसके बिजनेस को समझेंगे नहीं, एक पैसा किसी भी स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। दोस्तों देखिए, पैसे आप लोग लगा देते हैं, बाद में शेयर नीचे आ जाता है तो फिर पछतावा होने लगता है। तो यहां पर इस न्यूज़ के दम पर स्टॉक में तेजी बनी हुई है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम विजिट किए सब्सक्राइब कमेंट्स जरूर करना। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि कंपनी इंडियन मार्केट में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए एंटर करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों इसमें कोई संदेह नहीं है। 17 जुलाई 2023 का डेट देख सकते हैं, जो कि ईटी जो है, ईटी जो ये है ऑनलाइन मैगजीन है या पेपर है, उसमें ये चीज़ है। तो जापानीज कॉन्ग्लोमेरेट इज एक्सपेक्टेड टू ओपन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया, जिसमें गवर्नमेंट की जो पीएलआई स्कीम है एसीसी बैटरी स्टोरेज को लेकर के जो पिछले साल आई है। दोस्तों इस जो मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है ना, इसको फ़ायदा उठाने के लिए हर कंपनी चाहती है कि इस मार्केट में एंटर करना। रिलायंस न्यू एनर्जी ऑलरेडी है, राजस एक्सपोर्ट्स भी है जिसको पीएलआई के लिए अप्रूवल चुना गया है। तो यहाँ पर पैनासोनिक भी उसी चीज़ को ये करने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको लेटेस्ट जो अपडेट बता दूं वो ये कि नीति आयोग के सीईओ और G20 शेरपा अमिताभ कांत और हेवी इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी है कमरान रिजवी, और साथ में दोस्तों ये देख सकते हैं केजुओ तरानबासु ग्लोबल प्रेसिडेंट है सीईओ पैनासोनिक एनर्जी का। तो ये चूंकि पैनासोनिक एनर्जी एक पेरेंट कंपनी है जो कि हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है पैनासोनिक इंडिया, और इस एक्सपेक्टेशन में चूंकि दोस्तों लोगों को लगता है कि पैनासोनिक अगर इंडिया में आता है तो हो सकता है कि इसकी पैनासोनिक एनर्जी जिसमें इनकी पेरेंट कंपनी की होल्डिंग है, इसके शेयर में कुछ चेंजेस देखने को मिले। और ये देख सकते हैं दोस्तों की सप्लाई बैटरी टू मेजर कंपनी, जिसमें टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मर्सिडीज बेंज, हुंडई और वोल्क्सवैगन जो कुछ कंपनी है जिसको सप्लाई करने की बात यहाँ पर आ रही है। दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूं कि अभी तक कहने का मतलब कि मैंने लेटेस्ट यहाँ पर अपडेट देखा, एनएसई बीएसई के ऊपर कोई ऐसा अपडेट नहीं है जिसमें कंपनी ऑफिशियल तरीके से ये कहे कि हम लिथियम आयन बैटरी के लिए मार्केट में एंटर किए। तो ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, जस्ट ये बात चल रही है। और जब तक कोई ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ ना आए तब तक दोस्तों हमें स्टॉक में यूं ही रन नहीं करनी चाहिए। हालांकि आप लोगों में से कई लोग कह सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं कि सर जब न्यूज़ आ जाएगा तो शेयर तो फिर मिलेगा नहीं। तो देखिए हम इसके लिए कंपनी के फंडामेंटल को समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, पैनासोनिक एनर्जी क्या करती है, ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है ड्राई सेल बैटरी जिसमें लाइटिंग प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत सारे, पैनासोनिक कॉर्पोरेशन के नाम से। अब दोस्तों इसके बिजनेस को थोड़ा सा हम और डिटेल से जाएं तो जिंक ड्राई बैटरी ये कंपनी बनाती है जिसमें 15% ये देख सकते हैं कंपनी का मार्केट शेयर है। इसके अलावा कंपनी के प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो एनवेलप करके कंपनी जो है रिचार्जेबल बैटरी बनाती है, जिसमें टोटल जो बैटरी डिमांड होती है इवोल्टा करके उसको ये फुलफिल करती है। इसके अलावा इस कंपनी के पास एक बहुत अच्छी चीज़ मैं दिखाऊं जो कि आपको समझना चाहिए कि प्रोमोटर की होल्डिंग
58%, 58% यहाँ पर किसकी है? प्रोमोटर की होल्डिंग। इस प्रोमोटर में जो होल्डिंग है दोस्तों वो है पैनासोनिक होल्डिंग कॉर्पोरेशन, जो कि जापान की कंपनी है और ये कंपनी दुनिया में जानी जाती है एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए। तो ये मेन वजह है जिसके चलते लोग जो है दोस्तों इस स्टॉक की तरफ जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं। लोगों को लगता है कि इनकी पेरेंट कंपनी का अगर शेयर में प्रोमोटर है तो हो सकता है कि इस कंपनी के हाथ भी कोई चीज़ लग जाए। अब दोस्तों कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कुछ बेसिक चीज़ों को जरूर समझना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स को अगर देखते हैं, देखिए मैं किसी कंपनी के शेयर के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि आपको मैं बाई करने का बोल रहा हूँ तो ये सेल करने का। तो आपको मैं चीज़ें दिख देखिए दोस्तों, डायरेक्टली मैं किसी को नहीं कह सकता हूँ कि शेयर को बेच दो या बाई कर दो, बट आपको फैक्ट तो समझनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सेल्स की बात करें तो कंपनी की बिक्री नहीं हो रही है। सितंबर से लेकर के मार्च तक कंपनी 60 करोड़ की कमाई कर पा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर नेगेटिव है, यानी दोस्तों कंपनी के पास जितनी लागत हो रही है, जितने खर्चे हो रही है, उसके मुकाबले कंपनी मतलब जितनी है कमाई नहीं कर पा रही है। और ये देख सकते हैं कि अगर हम इनके साल दर साल यानी एनुलाइज बेसिस पे देखें तो ये कंपनी मतलब स्ट्रगल कर रही है। किसी साल 3 करोड़ की कमाई होती है, किसी साल 10 करोड़। तो इनकी जो ओरिजिनल बिजनेस है ना, वहाँ से कोई ऐसा चार्मिंग नहीं दिख रहा है जिससे कंपनी ये ऊपर बढ़ पाए। हाँ ये ज़रूर है कि अगर लिथियम आयन बैटरी ये कंपनी कल के डेट में काम चलता है या जापान की कंपनी बनाती है तो सेंटीमेंट के तौर पर फायदा होगा। और अगर मान लीजिए लिथियम आयन बैटरीज को लेकर के कोई डील होती है तो डेफिनेटली इस कंपनी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो होगा नहीं होगा, क्योंकि इस तरह की न्यूज़ हम पहली बार आपके सामने नहीं लेके आ रहे। इसके पहले भी हम लोगों ने कई बार न्यूज़ देखा जहां पर हमें देखने को मिला कि ये कंपनी लिथियम आयन बैटरीज में आएगी, ये करेगी। तो ये जस्ट एक न्यूज़ होता है, न्यूज़ के बाद स्टॉक क्या होता है फिर जाकर के नीचे ही आ जाते हैं। तो हमें ये जरूर समझना चाहिए कि कई बार न्यूज़ आते हैं बट रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, हाई पर जाकर के फंस जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी छोटी है, मतलब इतनी छोटी कंपनी है ना, 267 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। अब ऐसे पार्टिकुलर स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क तो ऐसे ही बढ़ जाता है। हाई लो की बात करें तो ठीक है, चलो आज 52 सप्ताह के हाई पे स्टॉक आ चुका है, बट कंपनी बहुत छोटी है, इतनी छोटी है ना कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक ऑपरेटर स्टॉक को आसानी से मोल्ड करने की कोशिश कर लेता है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी कोई चीज़ नहीं है कंपनी के अंदर में, क्योंकि कंपनी की अर्निंग ज़्यादा नहीं है। तो फंडामेंटल के लिहाज से यहाँ पर हमें चीज़ें अच्छी नहीं दिखती है। और इसके चलते दोस्तों आपने देखा होगा कि मैं बार बार स्टॉक के ऊपर अपडेट नहीं देता हूँ। पहले एक दो बार न्यूज़ आया था तो मैंने न्यूज़ को कवर किया। अब यहाँ पर मैं आपके सामने पिछले 10 साल का चार्ट रखा हूँ, यानी दोस्तों आज से 7 या 8 साल पहले किसी ने स्टॉक में बाई किया होगा, उनको दोस्तों आज कुछ भी रिटर्न नहीं मिला है। मतलब फ़ायदा किनको हुआ है? जिन्होंने दोस्तों बहुत पहले 150, 170 या 200 के प्राइस पर शेयर में एंट्री किया है। बट हमें ये जरूर समझना चाहिए कि स्टॉक ने कभी भी अपने लाइफ टाइम को ही नहीं क्रॉस किया, और ऐसे एक नहीं दोस्तों अनगिनत शेयर है। अब देखिए कोई भी कंपनी न्यूज़ आती है, न्यूज़ के दम पर शेयर ऊपर चले जाते हैं, लेकिन उसको टिकाऊ रहने के लिए, उस प्राइस पर टिके रहने के लिए कंपनी की फंडामेंटल ही मदद करती है। कंपनी का बिजनेस का जो ग्रोथ है, कंपनी की प्रॉफिट होती है, वो मैटर करती है, जो चीज़ हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। तो दोस्तों पर्सनली मेरा एडवाइस होगा कि अगर ऐसे कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो न्यूज़ बेस्ड इन्वेस्टमेंट कीजिए, नॉट ये सोच करके कि कंपनी की फंडामेंटल बहुत अच्छी है। हाँ ये जरूर है कि लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड न्यूज़ आती है, शेयर चला जाता है, तो रिस्क भी लेना है तो बहुत कम रिस्क लेना है, हम बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। उम्मीद करता हूं कि अपडेट आपको पसंद आया होगा, तो एक लाइक तो दोस्तों बनता है, और कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। आप लोग दोस्तों लाइक कमेंट्स करते हैं लेकिन शेयर नहीं करना भूल जाते हैं, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज का ये एपिसोड देखने के लिए।